हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज करने वाले हम लोग इंग्लिश के टेस्ट नंबर 11 का, और 11 टेस्ट नंबर में आपको मजा आएगा क्योंकि जिसके कुछ कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखे हैं पहले। और बस आपका एक तरीके से मैं आपका टेस्ट रियली में टेस्ट देखता हूँ कि आप पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसका नोट्स बना रहे हो कि नहीं। बिकॉज जो पहली चीज़ें मैंने आपको दी है, जैसे मैंने बहुत सारे वर्ड्स पढ़ाए हैं आपको, तो उनके अदर टाइप के सिनोनिम्स मैं पूछूंगा इसके अंदर, कुछ के अदर एंटोनिम्स पूछूंगा। इससे पता चलते जाएगा कि सच में जो आप मेरे नोट्स बना रहे हो कि नहीं यूट्यूब वाले, और पढ़ाई पे फोकस्ड हो कि नहीं, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। और इसकी पीडीएफ जो है ना, मॉक वाली जो यूट्यूब पे हो रही है, उनको टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम पे बाकी पिछले की सारी पीडीएफ मैंने डाल दी है, जाके खोज लिया करो। टेलीग्राम चैनल को सर्च करो @A to Z स्टडी, तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, 12-13 हज़ार बच्चे हैं, उसको ज्वाइन कर लो। बाकी अगर वाई ग्रुप की बैच ज्वाइन करना आपको बेस्ट तैयारी के लिए, अगर आपकी इंग्लिश खराब है या फिर रगा खराब है, तो इस बैच में इंग्लिश और रगा कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से डिटेल में। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगी, साथ में 40 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, ओल्ड और न्यू वाले मिला के। और जितनी हमारी पेड पीडीएफ नई वाली आती है ना, वो पीडीएफ भी इस बैच के अंदर मिल जाएगी। 600 रुपए में आपको कंप्लीट तैयारी वाई ग्रुप की, कहीं नहीं जाना पड़ेगा इसके अलावा। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो वैसे तो आप खुद से ऐप डाउनलोड करके टीचर स्टडी ऐप को बाई कर सकते हो इसको, लेकिन आपको पेमेंट वगैरह से रिलेटेड इशू आ रहा है, पेमेंट नहीं करने आ रहा है आपको। ठीक है, किसी और से पेमेंट कराना चाहते हो फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो व्हाट्सअप करके पूछ लो, हमारी टीम आपकी मदद करेगी 7279047787 पे। ठीक है, या फिर आपको सिर्फ इंग्लिश की बैच चाहिए तो वो भी है 250 रुपीज़ में, आप लेके ग्रामर पढ़ सकते हो, और वोकैबुलरी वगैरह की पीडीएफ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर आपको वाई ग्रुप की सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ही चाहिए, तो वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगी अलग से A to Z स्टडी ऐप पे वीडियो सोल्यूशन के साथ। इस बैच में आपको कुछ अलग से नहीं खरीदना है, 600 रुपये में मॉक टेस्ट, पीडीएफ, वीडियो सब मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपके सामने यहाँ पे, देखो कह रहा है वन शुड बी पार्टिकुलर व्हेन ही इज क्रॉसिंग अ बिजी लाइन। देखो अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो मैंने ना आपको व्हेन और व्हाइल का यूज पढ़ाया था एक बार। मैंने कहा था व्हेन का यूज कब करते हैं, जब आगे जनरली पास्ट हम लोग इंडेफिनिट का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर मेनली पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर रहे होते हैं, या फिर वाइल का कब करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस कर रहे हैं। या फिर सुनो, वाइल का सीधे बता रहा हूं मैं आपको, छोड़ो व्हेन का, छोड़ो व्हेन अलग अलग सीन में अलग अलग चीज होता है। वाइल ना कंटिन्यूटी को शो कर रहा होता है, जब किसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग फिलहाल में। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो। और वेन क्या होता है, जब हम कोई काम को कर चुके होंगे, ठीक है, तब के बारे में वेन को बताते हैं। ठीक है, और वाइल कब बता रहे हैं, चाहे आप पास्ट की किसी बात को कंटिन्यूटी के साथ बताना चाहते हो। कंटिन्यूटी के साथ मतलब जैसे मैं कर रहा था, जा रहा था, या फिर प्रेजेंट में मैं जा रहा हूं, या फिर खा रहा था, तो वहां पे हम लोग वाइल का यूज करते हैं। नोट में लिखो वाइल का यूज, जो मैंने बोला वीडियो को पीछे करके, वैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो फिर लतखुराई वाली आदत हो जाएगी। तो वाइल का यूज करेंगे व्हेन की जगह पे। क्या कह रहा है, वन शुड बी पार्टिकुलर व्हेन ही इज क्रॉसिंग अ बिजी लाइन। एक इंसान को क्या होना चाहिए, पार्टिकुलर मतलब सचेत रहना चाहिए। क्यों, कब, जब वो बिजी लाइन को क्रॉस कर रहा होता है। तो जब बिजी लाइन को क्रॉस करेगा या फिर करता है या फिर कर रहा होता है, तो उस सिचुएशन में ही इज क्रॉसिंग अ बिजी लाइन। जब वो कर रहा है तो कर रहा है, तो कर रहा है तो कंटिन्यूटी के बारे में कह रहे हैं, तो कंटिन्यूटी के साथ व्हेन का यूज नहीं करते भाई, डायरेक्टली हम यहाँ पे वाइल का यूज करेंगे। क्लियर है, मैंने इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं है, मतलब सिंपल सा लॉजिक है, वाइल का यूज कर दो, आगे कंटिन्यूटी के बारे में कर रहे हैं। अगर ऐसा लगे कि नहीं उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है और वाइल का यूज कर दे, तो वहां पे वेन का कर देना। जनरली एग्जाम में इसी करता है, वाइल का वेन और वेन का वाइल कर देता है। बात समझ में आ रहे हो, लेकिन ऐसा भी नहीं ना कि एग्जाम में वाइल दे रखा है और आगे कंटिन्यूटी को कर रहा है, तो आपको ये याद आ जाए कि धीरज सर ने या फिर धीरज भैया ने ये बताया था कि वेन की जगह पे वाइल कर दो, वाइल की जगह पे वेन, वो काम नहीं। बस ध्यान देना कि वाइल के बाद कंटिन्यूटी को शो करना होगा आपको। ठीक है, कंटिन्यूटी से पहले वेन का यूज कर रखा तो वहां पे वाइल कर दो। क्लियर, और वाइल के साथ कंटिन्यूटी नहीं है तो वहां पे वेन कर दो। ये काम करना आप एग्जाम में। आगे देखो, द राइस फ्रॉम देहरादून इज मोर सुपीरियर टू दैट ऑफ सहारनपुर। देखो सहारनपुर का जो राइस है ना, उससे देहरादून का जो राइस है ज्यादा सुपीरियर है। ओके सर, ठीक है, अपना अपना चावल है तो उनको समझ लेने दो, हमको क्या मतलब है इससे। देखो आपको कोई मतलब नहीं है। सुप्रियर के साथ कहोगे सर, क्यों सर सुप्रियर के साथ दैन कर दें क्या, सुप्रियर दैन, तो मैंने बोला नहीं। देखो सुप्रियर के साथ, जूनियर के साथ, इन्फेरियर के साथ, और मैंने क्या बताया था, कुछ ऐसी चीजें बताई थी, जैसे मेरे को माइंड में नहीं आ पा रहा है, ऐसे वर्ड्स होते हैं, जूनियर, सीनियर,
प्रिफरेबल, सुपीरियर, ऐसे जो भी चीजें हैं ना, इन्फेरियर, ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, इनके साथ हमेशा टू का यूज होता है। मैंने जो जो चीजें बताई इसको नोट करो, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फेरियर, ऐसे वर्ड जो होते हैं, सुपीरियर भी मैंने बोल दिया, इन्फेरियर भी बोल दिया, जूनियर भी बोल दिया, सीनियर भी बोल दिया, ठीक है, इन सब के साथ टू का यूज करते हैं। मैंने फिर को देखो, टारगेट ये रहता है ना कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जूनियर, सीनियर, इन्फेरियर और सुपीरियर, ज्यादातर एग्जाम में दिए जाते हैं और इनके साथ एग्जाम में देन लगा दिया जाता है, बट आपको देन नहीं लगाना, उनके साथ टू लगता है। तो कहोगे सर गलती क्या है जो आप इतना चाट रहे हो, टू तो लगा हुआ है। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, अब सुपीरियर जो है ना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मोर सुपीरियर होगा या फिर मोस्ट सुपीरियर होगा, ये चीज पकड़ना है आप, ठीक है। सुपीरियर में आखिर प्रॉब्लम है कहाँ, जो भी प्रॉब्लम है, देखो सुपीरियर में प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री होता है। अब डिग्री समझ में आ रहा है आपको, जैसे मैं क्या बोलूँ आपको, हम लोग कहते हैं ना कि फास्ट, अब क्या बना देते हैं इसका, फास्टर, अब बना देते हैं इसका फास्टेस्ट। ये है पॉजिटिव डिग्री, ये है कॉम्परेटिव डिग्री और ये है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपीरियर जो अपने आप में कॉम्परेटिव डिग्री होता है, ठीक है। तो एक तरीके से इसलिए इसके साथ हम लोग टू लगाते हैं, या फिर कंजक्शन देन का यूज नहीं करते, टू लगाते हैं। देन लगते, आपको लगता है ना कि कंजक्शन लगेगा इसके साथ देन, लेकिन हम लोग टू यूज करते हैं, कुछ अलग वर्ड है। तो सुपीरियर का ना हम लोग नहीं बनाते हैं मोर मोस्ट लगा के, तो इसके साथ मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सुपीरियर के साथ मोर लगाने की जरूरत नहीं है, इसको कंपैरेटिव आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, ये रिडंडेंसी हो जाएगी। तो आप मोर को यूज करना हटा दो, तो सुपीरियर के साथ आप मोर का यूज नहीं करोगे, हमेशा एग्जाम में दे देता है, तो आपको समझना है यहाँ पे मोर नहीं लगाएंगे, यही एरर था। कह रहा है ये क्या है भाई, कन्फेस का क्या करना है आपको, एंटोनिम बताने हैं। देखो मैंने कन्फेस का पहले पढ़ा रखा था आपको, कन्फेस के सिनोनिम्स एंटोनिम्स में कुछ में पढ़ाया था मैंने कहीं पे, मेरे को याद नहीं है, बस इतना याद है कि मैंने पढ़ाया था। कन्फेस का मतलब होता है सच कबूल लेना, हाँ, और मैंने उसका एंटोनिम आपको बताया था रिजर्व, हाँ एंटोनिम में मैंने पढ़ाया था उसको, पार्ट 1 में, एंटोनिम पार्ट 1 या पार्ट 2 चेक करना। मैंने कहा था कि रिजर्व करके रखना मतलब सब कुछ कबूल लेना, और रिजर्व करना मतलब कुछ छुपा कर रखना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ मैं कबूल लेता हूँ सच, और एक इंसान कहता है कि हाँ मैं एग्री करता हूँ, एक दूसरा सुन रहा है, और तीसरा डी में क्या है भाई, ओबे कर रहा है, और डिनाई का मतलब मना करना। मतलब एक इंसान सच कबूल रहा है और एक या तो रिजर्व रख रहा है या फिर मना कर रहा है, नहीं बताएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मान लेते चोर पुलिस को ऐसे ही बोलेगा, नहीं बताएंगे, जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो पुलिस उखाड़ देगा चमड़ी उसकी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। एंटोनिम पूछा है ना, इसलिए डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, डिनाई, ठीक है, डी नहीं बी हो जाएगा, डिनाई मतलब नहीं बताना, छुपाना। कह रहा बताओ एंटोनिम बताओ डिस्मल का, डिस्मल का मतलब क्या होता है, ये मैंने नहीं पढ़ाया था आपको, दुखी होना, निराशाजनक, निराशा जनित, ठीक है, निराशा जनित लिख लो, या फिर निराशाजनक होता है ना, कि जनित नहीं होता है, मैं मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, रियली यही है, निराशाजनक, ठीक है, जो जिससे कि निराशा हो। तो मान लेते कहते हैं ना तुम्हारा फ्यूचर जो है ना बड़ा डिस्मल है, मतलब निराशाजनक है, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो। दूसरा इंसान कहता है तुम ही जानते हो मेरा फ्यूचर जो है ना एकदम ब्राइट है, मतलब चमकीला फ्यूचर नहीं होता, मतलब ब्राइट का मतलब ना खुशमय होगा उसका, ब्राइट का मतलब चमकीला भी होता है, लेकिन फ्यूचर के साथ जब ब्राइट ऐड कर रहे हैं तो मतलब हाँ संपन्न होगा उसका फ्यूचर। तो ब्राइट जो है इसका बिल्कुल भी ब्राइट नहीं, ब्राइट जो है इसका परफेक्ट एंटोनिम है। कह रहा है चलो सिनोनिम बता दो ऑकवर्ड का, ये पहले मैंने पढ़ाया था आपको ना ऑकवर्ड का भी, हाँ तो कहोगे ठीक है। अब बताओ ऑकवर्ड का आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा, बताओ, स्मूथ, रफ, क्लेवर या फिर एप्ट। तो कहोगे देखो सर ऑकवर्ड का मतलब होता है कि ऐसा सिचुएशन जहाँ पे हमको भद्दा फील हो, तो भद्दा से रिलेटेड क्या हो जाएगा अगर सिनोनिम पूछ रहा है। स्मूथ का मतलब तो चिकना होता है, रफ का मतलब होता है भद्दा हमको फील हो रहा है, रफ फील हो रहा है, या फिर रफ एकदम रफ लग रहे हो यार, रफ तरीके से तैयार होके आ गए हो यार, बोलते हैं ना, मतलब भद्दा टाइप का, रुखड़ा टाइप का। तो रुखड़ा जनरली वो टच करने में नहीं सेंस में यूज कर रहे हैं, भद्दा टाइप का, ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएगा। देखो सिनोनिम्स को मैं सिनोनिम बोलता हूँ, कुछ लोग सिनोनियम बोलते हैं। अब ये अब अपना अपना एसेंट है, ये चीज़ है ना। जैसे अगर मान लेते हैं किसी ब्रिटिशर्स को ला देंगे तो मेरा नाम बोलेगा धीरज, ठीक है, र को साइलेंट कर देगा, मैं बोलता हूँ धीरज, कुछ लोग धीरज पढ़ देंगे, धीराज। ये डिपेंड करता है, कहने का मतलब वही है, डिपेंड करता है अपना अपना एसेंट क्या है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन से कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। सिनोनियम भी चलो ठीक है और सिनोनिम्स भी ठीक है, ठीक है। मैंने अच्छे अच्छे टीचर को देखा है सिनोनिम पढ़ते हुए जिनसे हम पढ़ते थे, और आजकल के नए नए ट्रेंड में सिनोनियम पढ़ा जा रहा है इसको, ठीक है। अबेट में देखो, अबेट का मतलब क्या होता है, अबेट का मतलब जनरली होता है किसी चीज़ को, गति को कम करना,
मान लो बहुत ज्यादा कोई चीज है, तीव्रता से बढ़ रही है, तो उसकी थोड़ी सी ना हम लोग तुष्टिकरण कर देते, बोलते ना उसको थोड़ा कमजोर करो यार। मतलब जैसे कोविड-19 बहुत तेजी से फैल रहा था, तो हमने क्या किया, क्या कहते हैं उसको, लॉकडाउन लगाया हमारे देश में। क्यों भाई? ताकि लोग अकेले रूम में पैक हो जाएं, फैलने से ये रुकेगा। उसकी स्पीड को कम कर रहे हैं हम लोग, मॉडरेट कर, मतलब खत्म नहीं कर रहे थे हम लोग, उसकी स्पीड कम कर रहे हैं, मतलब मॉडरेट कर रहे हैं उसको। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडरेट इसका सही आंसर है। मतलब बहुत फास्ट जो है उससे थोड़ा सा कम करना, ताकि वो मॉडरेट अवस्था में हो जाए, हल्का सा, ना फास्ट ना धीमा, इसका मतलब वो होता है ना बहुत ज़्यादा तेज ना बहुत ज़्यादा धीमा। समझ में आ गया? अब देखो ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ ही डैश ऑफ आवर मैरिज ही विल बी सरप्राइज। देखो इफ के साथ यहाँ पे क्या है, और अगला अगर फ्यूचर इंडिफिनिट में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है ये चीज, तो इफ वाला क्लॉज किस में जाएगा? कहोगे कुछ नहीं सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डाल दो। ये ग्रामर का रूल पढ़ाया गया है ना आपको। इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है और दूसरा क्या आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो ये विल का वर्ड बना देंगे, लेकिन यहाँ पे विल है तो यहाँ पे इफ के साथ क्या करोगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। तो विल हियर नहीं होगा, हियर्स होगा। हियर भी नहीं कर सकते बिकॉज ये V1 है, आई के साथ बनता है, वी के साथ बनता है, यू के साथ लगता, लेकिन ही सी इट या फिर किसी के नाम के साथ हियर्स लगेगा। करेक्ट आंसर बी। 8 नंबर कह रहा है आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म बिकॉज आई डैश इट ट्वाइस। ना ये क्या कह रहा है, मैं उस फिल्म के बारे में सब कुछ जानता हूँ बिकॉज मैंने उसको 2 बार देखा है, या फिर मैं उसको 2 बार देख चुका हूँ। यार जब किसी फिल्म को आप 2 बार देख चुके होगे तो सब कुछ जान जाओगे। देखो जब ये सवाल ना, ये प्रेजेंट का है और कह रहे हो कि मैंने उसको 2 बार देखा है या फिर मैं 2 बार देख चुका हूँ, तो मतलब उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ले जा रहे हो आप। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैव सीन, आई हैव सीन इट ट्वाइस। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या बनेगा, मैं उसको 2 बार देख चुका हूँ। थोड़ी सी सेंस का यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग, टेंस के साथ सेंस का भी यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक वन वर्ड कह रहा है मर्डर ऑफ अ किंग। मर्डर ऑफ अ किंग क्या होता है? देखो होमिसाइड का मतलब होता है मानव की हत्या करना, क्योंकि सर राजा भी तो एक मानव है, तो फिर होमिसाइड में क्यों नहीं रख सकते उसको? राजा थोड़ा बाकी इंसान से अलग होता है, इसीलिए उसके लिए अलग वर्ड हमने यूज कर रखा है। तो होमिसाइड का मतलब मानव हत्या, कंप्लाइज का मतलब गलत काम में किसी का साथ देना, बुच्चर का मतलब कसाई। ठीक है, और रिजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या कर देना। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। एक मैंने वर्ड पढ़ाया था एसेसिनेशन, एसेसिनेशन। ठीक है, एसेसिनेशन एक वर्ड पढ़ाया था मैंने आपको, जिसका मतलब होता है राजा का हत्या नहीं, राजनैतिक कारणों से हत्या होना, राजनैतिक कारण से हत्या होना। ठीक है, ये वर्ड एक पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसेस पीएचडी में पूछता है। कह रहा चिकन हार्टेड फिलो। एक चिकन हार्टेड मतलब जो एक ऐसा इंसान जिसके चिकन मतलब क्या कहते हैं ना, क्या बहुत ही कमजोर दिल का हो, जैसे मुर्गे की धड़कन के बराबर। चिकन हार्टेड मतलब कमजोर, मतलब पक्षियों की धड़कन जैसा उसका दिल है, तुरंत डर जाए। देखो मुर्गे वर्गे हैं, पक्षी हैं, तो आप उनको हल्का सा भी हाथ इधर उधर करोगे भाग जाएंगे फड़फड़ा के, मतलब डरपोक होते हैं। तो क्या हो जाएगा, टिमिड। टिमिड मतलब मैंने सुबह ही पढ़ाया था सिनोनिम्स में, डरपोक। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। किसमें कह रहा है डिसमिस्ड का बता दो आप। डिसमिस्ड देखो पहली बात तो डी ई नहीं होता, तो सी नहीं होगा। डिसमिस्ड में सिंगल शुरू में सी एस होता है, बाद में डबल एस होता है, ये चीज याद रखोगे आप। तो डिसमिस्ड का करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाए, डिसमिस्ड। चलो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। मतलब मैंने अपने भाई से कहा कि चलो कहीं पे ना चलते हैं, मतलब हिल स्टेशन चलते हैं, थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। तब देखो जब भी लेटस का यूज कर दिया हमने ना, तो वहां पे हम किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे, हम किसी से पूछ नहीं रहे, हम बस सलाह ले रहे हैं। ठीक है, चलो हम चलते हैं, मतलब कहते हैं ना कि चलो हम घूम के आते हैं, तो मतलब ये नहीं कह रहे हो कि आप ऑर्डर दे रहे हो कि चलो घूमिए के आ जाओ, एक तरीके से आप राय ले रहे हो, घर में सलाह ले रहे हो, चलो आज बाजार में से कुछ खा के आते हैं दोस्तों से, या फिर घर में चलिए मम्मी पापा आज होटल से खा के आते हैं। मतलब आप ऑर्डर नहीं दे रहे हो, सलाह ले रहे हो। तो समय क्या करोगे, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर डैट वी शुड, लेटेस्ट का क्या बनेगा, शुड, हमें चलना चाहिए, वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। ठीक है, चलो अब कह रहा है द नॉइज ऑफ ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। मतलब ये ना बहुत बार मैंने रिपीट कर दिया, रीजन ये PYQ है, इसलिए 2-3 बार मेरे से ये रिपीट हो गया सवाल। द नॉइज ऑफ ट्रैफिक केप्ट मी, देखो ये दो नॉइज ऑफ ट्रैफिक है ना, केप्ट है मतलब वर्ब भी का सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में। तो जब इसको पैसिव में बनाएंगे हम लोग, पैसिव में तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट के साथ वाज या फिर वर का यूज करोगे, फिर V3 का यूज करोगे, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। ऑब्जेक्ट है तो आई बनेगा सब्जेक्ट, तो आई वाज केप्ट अवेक।
ठीक है, तो ये केप्ट अवेकिंग नहीं होगा, बिकॉज ये जेरंड का यूज कहाँ से आ गया, केप्ट अवेक ही होगा। ठीक है, आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक। ठीक है, करेक्ट आंसर सी बना। अब क्रिटिक का मैंने पढ़ाया था आपको, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, क्रिटिकल होता है, ये चीज़ें कराई गई थी। 50 नंबर देखो, 50 नंबर क्या कह रहा है, मैंने इसका आंसर छुपा दिया फटाक से आपके देखने से पहले। माई सेल्फ का पूछ रहा है प्लूरल क्या बनेगा, माई सेल्फ का प्लूरल क्या होता है, माई सेल्फ से या फिर माई सेल्फ नहीं होता, माई सेल्फ से नहीं, एस नहीं लगता, माई सेल्फ भी नहीं होता है, आवर सेल्फ, मेरा का क्या बनता है, हमारा। ठीक है, तो आवर सेल्फ इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ये है। चलो जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताओ 15 में कितना सही किया। बाकी पेड बैचेज आपका दिल खोल के इंतजार कर रहा है, जल्दी से आ जाओ। पेड बैच के अंदर कम टाइम में ज़्यादा तैयारी हो जाएगी वाई ग्रुप की। अगर आपको खुद से बाई करने में प्रॉब्लम है तो 72790477 पे व्हाट्सअप कर लो, चाहे वो इंग्लिश की बैच लेना चाहते हो, चाहे फुल बैच लेना चाहते हो, या फिर मॉक टेस्ट लेना चाहते हो, सबका नारा एक ही है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू स्टडी का, डाउनलोड कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।